हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर में अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। सब कुछ सीखना है, समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो, सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 के ऑलरेडी अपलोडेड है। शॉर्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, जहां पर मैंने एमसीक्यूज सैंपल पेपर 2024 के नाम से 2025 के सभी सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्यूशन कोई नहीं समझ में आ रहा समझ सकते हो। तो क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों पार्ट को कैसे सॉल्व करना है समझो। यहां पर कहा है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो कैसे करें? हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख आपके पास है। दूसरा हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो सामान आपने बेचा उसको बनाने की कॉस्ट अगर आप माइनस कर देते हो सेल में से, तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में आपके पास नहीं है, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, जिसको निकालने के लिए आपको सेल में से सीओजीएस माइनस करना पड़ेगा। सीओजीएस हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इनवर्स प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। अब हमारे पास बाकी सब चीजें हैं लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपके पास एवरेज स्टॉक है, एवरेज इन्वेंट्री 80,000, जो कि आपका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो अगर एवरेज स्टॉक 80,000 है, ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो उसको एक्स मानो डिवाइडेड बाय 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पुट करने के बाद, उसकी वैल्यू पुट करने के बाद सीओजीएस आ जाएगा 4,30,000। ओपनिंग स्टॉक 60,000 प्लस परचेजेस 3,60,000 प्लस कैरिज इनवर्स 50,000 प्लस वेजेस लोगे। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में से सिर्फ वेजेस आप यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करते हो। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाकी के 40,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एक तरह से, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, राइट। अब यहां पर माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, तो आपके पास वैल्यू आ गई सीओजीएस की 4,30,000। अब हम सेल में से जब सीओजीएस को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इस सामान को बेचने पर प्रॉफिट हमें 5,70,000 हुआ। तो रेशो निकालने के लिए दोनों डाटा आपके पास आ गए। तो रेशो हो गई 5,70,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 57%। मतलब सेल का 57% ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है। तो एक पार्ट आपका ये सॉल्व हो गया। सेकंड, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिया है उसमें कहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू ₹6 लाख है और टैक्स का रेट है 20%। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर आपने 20% का टैक्स लगाया और उसको माइनस किया। अगर हम कहें हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख है, तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो डिवेंचर्स हमारे 25 लाख के हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमने दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। अगर आपको कहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है और रेट ऑफ टैक्स 20% है, मतलब आपकी अगर मान लो 100 रुपए की इनकम है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से अगर आपने 20%, 20 रुपीज टैक्स जमा कर दिया तो कितना बचा आपके पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 80%, 80 रुपीज। तो इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए अर्न किए, 20 रुपए टैक्स जमा कर दिए, तो ये जो बचा है आपके पास ये 80% बचा है। 80% ऑफ प्रॉफिट 6 लाख है।
तो हमें अगर पूरा प्रॉफिट चाहिए, 100% हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया था अगर वो चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? यहां पर आपको इसे 6 लाख डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पर 7,50,000 मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये बिफोर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आपका प्रॉफिट होता है, उसमें से आप इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर आप टैक्स जमा करते हो। तो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहा गया है, तो इसका मतलब है इसमें से टैक्स और इंटरेस्ट माइनस कर चुके हो। तो यहाँ ये जो 7,50,000 आया है, इसमें अभी इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। ये बिफोर टैक्स है, बट आफ्टर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास फिगर है 10 लाख की, जो कि कहती है कि ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या आएगा? 2,50,000 इंटरेस्ट। जो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी को इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है इस साल का, वो है 2,50,000। अब कंपनी कह रही है हमारी जो डेट्स हैं वो सिर्फ डिबेंचर्स हैं, और डिबेंचर्स है 25 लाख के। तो 25 लाख पर ही हमने ये इंटरेस्ट दिया होगा। तो 2,50,000 की परसेंटेज क्या बनेगी 25 लाख के डिबेंचर्स पर? आपको पता है जो भी आप डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट लिखते हो वो फेस वैल्यू से लिखते हो, और वही आपकी बोरोइंग्स मानी जाती है, वही आपका लोन अमाउंट माना जाता है जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देते हो। चाहे आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करो, प्रीमियम पर इशू करो, या एट पार इशू करो, आपने जो अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट की है फेस वैल्यू से, वही आपकी लोन अमाउंट है। तो इस पर अगर आपने इंटरेस्ट दिया 2,50,000, तो परसेंटेज हो जाएगी क्या? 2,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 10%। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, इजीली सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।